मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था और मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। पति को छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी। वो महीने में मात्र 2 दिन ही आते थे। मेरा मन और तन प्यार पाने के लिए तड़प रहा था। और फिर एक दिन एक जवान लड़का मेरे यहाँ रहने के लिए आया। मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जरूरत मिटाने लगे। लेकिन एक दिन रात के समय उस वक्त मेरे होश उड़ गए, जब वो मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा नाम पल्लवी है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे ससुराल में मेरे पति, सास, ससुर और बस एक ननद है। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे और मेरे पति सूरत की फैक्ट्री में काम करते थे और वह महीने में केवल 2-3 बार ही घर आते थे। हमारा घर काफी बड़ा था, जिसमें 3-4 कमरे हमेशा खाली ही रहते थे। उन कमरे में हम फालतू सामान रखते थे, जिसका इस्तेमाल कभी कभी ही हम करते थे। पति के पास में ना रहने के कारण मुझे उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। दिन भर तो मैं काम करके बिता लेती थी, लेकिन रात को मेरा मन और मेरा तन पति को पाने के लिए मचलने लगता था। मैं अपने पति से वीडियो कॉलिंग करके बात करती और अपना मन बहलाते रहती थी, लेकिन मैं अपनी इस जिस्म की तड़प का क्या करती, जो कि हर समय पति का साथ पाने के लिए तड़पती रहती थी। मेरा मन हर समय दर्द से भरा रहता था। पति के पास में ना रहने के कारण मैं अपनी ननद के साथ ही रात में सोती थी, क्योंकि पति महीने में बस 2 बार ही आते थे। मैं और ननद जिस कमरे में सोते थे, उसी के बगल वाले कमरे में मेरी सास और ससुर भी सोते थे। हम लोगों का और ससुर का कमरा अगल बगल ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 40 से 45 साल के बीच थी, लेकिन वो अभी भी जवान दिखते थे। एक रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। उस समय घड़ी में 12 बज रहे थे। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम की ओर जाने लगी, तो अचानक से मुझे सास ससुर के कमरे से एक अलग तरह की आवाज सुनाई दी। और फिर जब मैं उस आवाज को ध्यान से सुना, तो मेरे मन में बेचैनी बढ़ गई। मेरे सास ससुर के कमरे के दरवाजे में एक छोटी सी छेद थी। जब मैंने उस छेद से कमरे के अंदर देखा, तो मैं पूरे पसीने से भीग गई। कमरे की लाइट जल रही थी और फिर मैंने देखा कि मेरी सास और ससुर दोनों एक दूसरे के साथ। उन्हें देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है, यह उस औरत को रात में ही समझ में आता है। दिन भर तो मैं काम करके अपना समय बिता लेती थी, लेकिन रात को मुझे अपने पति के बिना बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। कमरे में देखने के बाद अब मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुकी और बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद में जब बाथरूम से वापस आई, तो मेरे मन में एक बार फिर से अपने सास ससुर के कमरे के अंदर देखने का मन हो गया। और फिर दोबारा से जब मैंने उस कमरे के अंदर देखा, अब भी कमरे की लाइट जल रही थी और मेरे सास और ससुर दोनों एक दूसरे के साथ अपना रोमांटिक पल बिता रहे थे। उन दोनों के देखने के बाद मैं अपने ससुर के बारे में सोचने लगी। आखिर इस उम्र में भी उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है, क्योंकि इस उम्र में तो लोग ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। लेकिन वो तो मेरी सास के ऊपर अपना पूरी ताकत दिखा रहे थे। और फिर तरह तरह की बातें सोचते हुए मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह जब हम सभी लोग खाना खाकर बैठे, तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सास ने दरवाजा खोला तो हम लोगों ने देखा कि हमारी पड़ोसन एक 25 साल के लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज में पढ़ता है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। इसे रहने के लिए एक कमरे की जरूरत है। आप लोगों के घरों में तो वैसे भी बहुत सारे कमरे खाली हैं। अगर इस बेचारे को रहने के लिए एक कमरा दे दो तो इसका भला हो जाएगा और यह उस कमरे का रेंट भी देगा। तब मेरी सास बोली, लेकिन हमारे सारे कमरे में सामान रखे हुए हैं, खाली नहीं है। फिर पड़ोसन बोली, कोई बात नहीं, एक बार तुम लोग इस लड़के को वो कमरा दिखा दो। अगर इस लड़के को पसंद आ गया तो वह यहाँ पर रह लेगा। सास बोली, ठीक है, देख लो, देखने में क्या चाहता है। अब हमारी पड़ोसन अंदर आई और उसे लड़के को कमरा दिखाने लगी। हम लोगों के पास 3 कमरे थे और उन तीनों कमरे में से एक कमरा लड़का को पसंद पड़ गया था। वह उस कमरे में सामान के साथ भी रहने के लिए तैयार हो गया था। अब इस बार मैंने उस लड़के को बहुत ही गौर से देखा तो वो बहुत ही सुंदर था। उसके बाल बहुत ही आकर्षक थे। मैं जब उसे देख रही थी तब मैंने देखा वह भी मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, कोई बात नहीं,
अगर इसे कमरा पसंद आ गया है तो आप इसे रहने के लिए दे दीजिए। वैसे भी कमरा खाली ही पड़ा है और हमें हर महीना किराया भी तो मिलेगा। मेरी सास चाहती तो नहीं थी, लेकिन पैसे के लोभ में उन्होंने कहा, ठीक है, यह यहाँ पर रह सकता है, लेकिन मुझे किराया एकदम समय पर चाहिए। अब वह लड़का एकदम से खुश हो गया था और कहने लगा, मैं काफी दिनों से घर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे घर पसंद ही नहीं पड़ रहा था, परंतु अब जाकर मुझे सही घर मिला है और मुझे यह कमरा भी काफी पसंद पड़ा है। दूसरे दिन से वो लड़का अब हमारे घर में किराए पर रहने लगा। हमारे घर में एक ही बाथरूम था। वह लड़का भी वही बाथरूम इस्तेमाल करता जो कि हम लोग करते थे। लड़के का गैस खत्म हो गया। वह हमारे घर आया और कहने लगा, आंटी जी, मेरी गैस खत्म हो गई है, क्या मैं आपके गैस पर रोटियां बना सकता हूँ? मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन हमारे यहाँ से रोटी लेकर खा लो, हम तुम्हारे लिए भी रोटियां बना देंगे। और फिर मेरी सास ने मुझे कहा, पल्लवी तुम इसके कमरे में जाकर रोटी पहुंचा देना। फिर वो लड़का बोला, ठीक है आंटी जी, जैसा आप कहे। और फिर यह कहकर वो लड़का अपने कमरे में चला गया। फिर मेरी सास ने मुझे कहा, पल्लवी उस लड़के के लिए भी 5 रोटियां बना दो और दाल सब्जी के साथ तुम उसे उसके कमरे में जाकर दे आना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी। मैंने जल्दी से रोटियां बनाई और प्लेट में दाल सब्जी रखकर उसे देने चली गई। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। तो मैं बोली, मैं तुम्हारे लिए रोटियां लेकर आई हूँ। वो बोला, हाँ भाभी अंदर आइए ना। मैं कमरे के अंदर आ गई थी। उसने कहा, भाभी जी खाना को टेबल पर रख दीजिए। मैं खाने को टेबल पर रख दी और जाने के लिए मुड़ी। वो मुझे कहने लगा, थोड़ी देर बैठ जाइए ना। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर में और भी काम करना है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, बस 2 घड़ी मेरे पास बैठ जाइए। मैं 2 मिनट उसके पास बैठ गई। वह टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था, इंग्लिश मूवी थी। अब मैं भी उसके साथ बैठकर मूवी देखने लगी। फिल्म देखते देखते अचानक से उसमें किसिंग सीन आ गया और वह सीन ऐसा था कि उसने अपनी नजरें टीवी पर से हटाकर नीचे झुका लिया और मुझे कहने लगा, पता नहीं फिल्म वाले भी कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और अब उसे बोली कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगा, भाभी जी पूरी फिल्म देख कर जाइए। मैंने कहा, नहीं, अभी समय नहीं है। और फिर मैं अपने कमरे में चली आई। बात सोने के समय न जाने क्यों मेरा मन बार बार उस लड़के की तरफ चला जा रहा था और मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। मैं उस लड़के के बारे में सोच रही थी कि वो दिखने में कितना खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ साथ उसका शरीर भी कितना हष्ट पुष्ट है। वो बहुत ही ताकतवर था। और आज जब मैं उसके कमरे में रोटी देने गई थी, उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं उसे दोस्ती करूंगी और अपने हर इच्छा को पूरी करूंगी। लेकिन मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहती थी। आखिर उस लड़के के मन में मेरे लिए कौन सी भावना है, यह भी तो मुझे पता करना था। कहीं ऐसा ना हो जाए मुझे लेने के देने पड़ जाए। मैं इस घर की बहू, अगर किसी को कुछ पता चल जाएगा कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है, तो न जाने आने वाली जिंदगी मेरे लिए कौन सी मुकाम हासिल करेगी। आज मैं सोने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बिस्तर तो मैं करवटें लगातार बदलते जा रही थी। मेरा मन बार बार उस लड़के की तरफ खींचा चला जा रहा था। नींद नहीं आने के कारण मैं कमरे में इधर उधर टहल रही थी। मेरी ननद एकदम से घोर निंद्रा में सो चुकी थी। उसे कोई एहसास ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अब जब मैं कमरे में टहल रही थी तो मुझे फिर से अपने सास ससुर के कमरे में वही आवाज सुनाई थी। मुझे समझ में आ गया कि मेरे सास और ससुर इस वक्त क्या कर रहे हैं। आज आवाज बहुत ही तेजी साथ आ रही थी, जैसा लग रहा था कि वह लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। मन में तो हुआ कि एक बार जाकर सास ससुर के कमरे में देखूं आज नया क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझा लिया कि इस तरह किसी के कमरे में चोरी छुपे नहीं ताक झाक करना चाहिए। करीब आधा घंटा बीतने के बाद अब मैं वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से निकली। मेरी नजर अचानक से उस लड़के जिसका नाम प्रशांत था उधर चली गई। मैंने देखा कि उसके कमरे की बत्ती जल रही थी। बत्ती जलता हुआ देखकर मैंने सोचा, आखिर इतनी रात को प्रशांत के कमरे की बत्ती क्यों जल रही है। चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह बेड पर लेटे हुए अपने मोबाइल में वही फिल्म बहुत तेज कर रखी थी। मैंने उसे आवाज दिया तो उसने मेरी आवाज सुनकर झट से मोबाइल का आवाज कम कर दिया और बोला, हाँ भाभी जी कहिए। मैंने कहा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं हो।
वह बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल की फिल्म देख रहा था। फिर उसने मुझे कहा, भाभी जी आप अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, और जब मैं तुम्हारे कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो मैं देखने चली आई आखिर इतनी रात को तुम्हारे कमरे की बत्ती क्यों जल रही है। फिर प्रशांत बोला, आइए भाभी जी साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, इसलिए मैं भी उसके साथ बैठकर मूवी देखने लगी। हम दोनों एकदम से करीब में बैठकर मूवी देख रहे थे, लेकिन जब थोड़ी देर तक मैं मूवी देखी तो मुझे कुछ कुछ महसूस होने लगा। मेरा तन बदन अंदर से तड़पने लगा था, क्योंकि वह मूवी बहुत ही रोमांटिक थी। मैं चुपके से प्रशांत की तरफ देखा तो वह मूवी देखने में मग्न था, और मूवी देख देख कर मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। और अब मैं भी उसके साथ वह मूवी बहुत ही गौर से देखने लगी। करीब आधा घंटा बीतने के बाद अब प्रशांत मुझे बोला, भाभी जी आपको मूवी कैसी लग रही है? मैंने कहा, मूवी तो बहुत ही अच्छी है, और यह इतनी रोमांटिक मूवी है कि इसे देखने के बाद मुझे कुछ कुछ हो रहा है। के बाद प्रशांत अपने हाथ को मेरे कंधे पर रख दिया और अब मेरी एकदम से करीब आकर बैठ गया। न जाने क्यों उसकी इस हरकत को मैंने क्यों नजरअंदाज कर दिया। अब मैं उसके इस स्पर्श से पूरी तरह से रोमांचित हो उठी थी। मैं भी अपना सर उसके सीने में लगा दिया और उसे बोली, प्रशांत मैं अंदर से बहुत ही तड़प रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पति यहाँ पर नहीं रहते हैं। अब मैं पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। मेरी बात सुनने के बाद प्रशांत बोला, एक मिनट भाभी जी आप रुको। यह कहकर वह उठकर दरवाजे की कुंडी को लगा दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे ऊपर अपने प्यार का बरसात करने लगा, और उस रात में उसके इस प्यार में पूरी तरह से भीग गई। बहुत दिनों के बाद मेरी तन ज्वाला शांत हुई थी। प्रशांत ने मुझे वह प्यार दिया था जिसके लिए मैं कब से तड़प रही थी। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद अब प्रशांत मुझे कहने लगा, भाभी जी आप जाइए, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा। मुझे प्रशांत को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी। और अब मैं बात मैंने देखा कि मेरी ननद अभी भी खूब निंद्रा में सो रही थी, और सासुर कमरे की बत्ती भी बंद हो चुकी थी। मतलब कि वह लोग भी सो चुके थे, और मैं भी सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गई, क्योंकि अब मुझे बहुत ही जोरों की नींद आ रही थी। और फिर आज रात मुझे वह नींद आई जो कभी नहीं आई थी। अब मैं रोज रात प्रशांत के पास जाने लगी थी। जैसे सभी लोग सो जाते मैं प्रशांत के कमरे में चली जाती, और फिर भरपूर मजा उठाकर वापस अपने कमरे में आकर सो जाती थी। इस उम्र में भी अपने सास ससुर को वह सब करता देखकर मेरे अंदर भी हद से ज्यादा जोश और जुनून भर चुका था, और इस जोश और जुनून को मैं किसी भी हद में खोना नहीं चाहती थी। अब मैं बहुत ही खुश रहने लगी थी, क्योंकि मेरी जिस्मानी भूख मिट रही थी। एक रात जब मैं प्रशांत के कमरे से बाहर आ रही थी तो मैंने सोचा कि सब तो सो ही रहे होंगे, लेकिन जैसे मैं कमरे में आई मैं अपनी ननद को बेड पर नहीं देखा। मुझे लगा कि वह शायद वॉशरूम गई होगी। बिस्तर पर लेटने लगी तो मेरी नजर दरवाजे के पास खड़ी मेरी ननद पे जा टिकी थी। वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने उसे पूछा, अदिति क्या हुआ? वह सीधे मेरे पास आई और बोली, भाभी आज मैंने तुम्हें प्रशांत के कमरे में जाते हुए देख लिया था। आप इतनी रात को प्रशांत के पास क्या करने के लिए गई थी? मैंने कहा, कुछ नहीं, उसकी लाइट जल रही थी इसलिए मैं देखने गई थी कि वह अभी तक लाइट जलाकर क्यों रखा है। वह बोली, भाभी झूठ मत बोलो, मैंने आप दोनों को वह सब करते हुए देख लिया है। अब मैं अदिति की बात सुनकर एकदम से चुप हो गई और अपना सर नीचे झुका लिया। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उससे कहा, देखो तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भाई को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, और वह बस महीने में 1 या 2 बार ही आते हैं। अब तो वह भी नहीं आते हैं तुम्हारे भैया को यहाँ पर आए हुए। तुम्हें क्या पता है कि मैं उनके बिना कैसे अपनी जिंदगी बिता रही थी? तुम अभी मेरे दर्द नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है ना। सो प्लीज अदिति तुम यह बात घर में किसी को मत बताना। तब अदिति मुझे बोली, लेकिन भाभी यह तो बहुत ही गलत बात है, और जब भाई को यह पता चलेगी तो आपको तलाक हो जाएगी। मैंने कहा, तो उसे बताएगी तब ना, उसे पता लगेगा। मेरी बात सुनकर अदिति मुझे बोली, ठीक है भाभी आपकी जो मर्जी करना है करो, मुझे इससे क्या। बिस्तर पर आकर सो गई। समय यूं ही बीतने लगा, और अब करीब 10 दिन बीते ही थे कि एक रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। 2 दिन से मेरे दिन भी आ चुके थे, और मैं 5 दिन तक प्रशांत के पास भी नहीं जा सकती थी। मैंने अपने बेड पर दूसरी तरफ देखा तो मुझे अदिति कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि हो सकता है वह वॉशरूम गई होगी, और अब जब मैं वॉशरूम पहुंची तो वह वहां पर भी नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को अदिति कहाँ चली गई। मैं प्रशांत के कमरे की तरफ चली गई। मुझे लगा कि प्रशांत को इस बारे में बताना चाहिए।
कमरे में गई तो मैंने देखा कि प्रशांत अदिति दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। मैं तो ये देख कर हैरान रह गई। उन दोनों की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई, बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी मैं जो देख कर आ रही थी उसे देखने के बाद मेरे होश उड़ चुके थे। थोड़ी ही देर के बाद अदिति कमरे में आई। मैं उसे देखकर सोने का नाटक करने लगी। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, लेकिन मैं ऐसा दिखावा कर रही थी मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। जब अदिति कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा, मैं वॉशरूम गई थी। मैंने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें प्रशांत के कमरे में देखा। मेरी बात सुनने के बाद वो बोली, देखो भाभी, तुम भी तो उसके पास जाती हो, और अगर आप उनके पास जा सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। और हाँ भाभी, यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। भाई, मम्मी, पापा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और आपको तो पता ही है कि मैं इस घर की बेटी हूँ, लेकिन आप इस घर की बहू हैं। पापा को मेरी बातों पर ही ज्यादा विश्वास होगा। मैं बिल्कुल चुप हो गई, और फिर अब हम दोनों ही प्रशांत के पास एक दिन की गैप करके जाने लगे। वह हम दोनों को भरपूर मजा देने लगा था। उसे तो दो दो फूलों का रस पीने को मिल रहा था। पहले प्रशांत छुट्टी होने पर अपने घर भी चला जाता था, लेकिन अब वह छुट्टियों में भी अपने घर नहीं जाता था, बल्कि यहीं पर रहता था और हम दोनों के साथ समय गुजारता था। सुबह के 11 बजे प्रशांत के पास चली जाती थी, और मैं रात में 12 बजे जाने लगी थी। और फिर इस तरह हम तीनों मिलकर अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।